jungle. वालेकुम जी, दिस इज़ तलाश अफ़ज़ा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब यूएचएस वाले मेरिट लिस्ट को अपलोड कर देंगे और बच्चों को ये आइडिया हो जाएगा कि उनका एडमिशन जो है किस कॉलेज में हो गया है या उनका नाम किस यूनिवर्सिटी में आ गया है, तो उसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर होता है, कॉल लेटर क्या होता है, कहाँ आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मैंशन होती हैं और जब आपने यूनिवर्सिटी में अपीयर होना है अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवाने के लिए और डॉक्यूमेंट्स लेके, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और सारा कुछ जो है। अब ये मैं आपको बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉल लेटर ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। जिस तरह केई का कॉल लेटर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, उस तरह हर यूनिवर्सिटी जो है अपने बच्चों को एक कॉल लेटर प्रोवाइड करते हैं। नो व्हाट इज कॉल लेटर होता यह है कि जब आप लोगों का यूएचएस का पोर्टल क्लोज हो गया, मेरिट लिस्ट अपलोड हो गया, आपको पता चल गया अच्छा यार मेरा जो है इलामा इकबाल में एडमिशन हुआ है, मेरा सिम्स में एडमिशन हुआ है, मेरा एफजे में एडमिशन हुआ है, मेरा निश्तर में हुआ है, मेरा केई में हुआ है। फिर होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ही करती हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के वो अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कॉल लेटर अपलोड करते हैं। अब वो कॉल लेटर क्या चीज़ होती है? वो कॉल लेटर ये होता है कि जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है उनको कहा जाता है कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फ़ी लेके अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए आपने फलां दिन जो है यूनिवर्सिटी आना है। पेरेंट्स साथ हों या ना हों, दैट्स नॉट अ कंपल्शन। जैसे मेरे बड़े भाई हमजा भाई जब गए थे अपना करवाने के लिए कॉल लेटर वगैरह पे कंफर्म सीट करवाने के लिए, तो उनके साथ जो है मेरे फादर गए थे, लेकिन जब मैं गया था तो मेरे साथ कोई भी नहीं गया था। मैंने खुद ही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और फी वगैरह सबमिट करवा दी थी। तो दैट्स लाइक चॉइस होती है ये सारा कुछ करना। और होता ही है कि कॉल लेटर यूजुअली जो है वो अपलोड कर दिया जाता है वेबसाइट्स पे, बच्चों तक पहुंचता है और फिर जो है बच्चों ने गिवन डेट पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ वहाँ जाना होता है। इसके बाद ये बताता चलूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत थोड़ी हैं ऐसी जो कि कोई मेल वगैरह कर दें या कॉल वगैरह कर दें। बच्चों के ज़हन में ये परसेप्शन होती है कि यूनिवर्सिटी वाले हमें मैसेज करेंगे, हमें कॉल करेंगे, हमें ईमेल आएगी, क्योंकि नाम भी कॉल लेटर होता है तो उनको लगता है कि जी कॉल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली बच्चों को जो है वो यूनिवर्सिटी वाले अपनी उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं और बच्चों ने जो है गिवन डेट पर जाना होता है। अगर ना जा पाए तो फिर आपकी सीट भी जो है वो कंफर्म नहीं होगी और फिर आपकी जगह जो है किसी और को दे दी जाएगी। तो इस चीज़ को बड़ा जहन में रखना होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिमेन जो मेरे सामने है फॉर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का सेम ही क्राइटेरिया होता है, सेम ही चाहिए होते हैं, तो वो सेम ही होगा। अब इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं आपको जो है बारी बारी बता देता हूँ ताकि आप लोग जो है उसको ऑर्गेनाइज कर सकें, अरेंज कर सकें अकॉर्डिंगली। सबसे पहले तो यहाँ पे ये मेंशन हुआ हुआ है कि आपने जो है यू हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, यानी आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होता है अलॉन्ग विद 4 अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ईच। ये अटेस्टेशन जो है आज से पहले जो है वो तो किसी भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से करवा सकते थे, लेकिन चूंकि इस दफ़ा यूएचएस ने वो आईबीसीसी वाला एक पूरा जो है वो सारा हिसाब किताब लगाया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो आईबीसीसी की अटेस्टेशन है वो होना ज़रूरी होगी, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपकी जो कॉपीज़ हैं, तो ये आप लोगों ने सबमिट करवानी होती हैं। बाकी यूएचएस इसको मजीद एक्सप्लेन जरूर कर देगा अपने इस साल के नोटिफिकेशन के अंदर कि वो कॉपीज़ जो है टेस्टेड जो है वो किससे होनी चाहिए, हैं आईबीसीसी से करवानी क्या है। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर जहन में रखनी है कि आईबीसीसी की अटेस्टेशन करवानी तो है, चाहे आपने पहले ना करवाई हो यूएचएस के पोर्टल पर अप्लाई करते वक्त, लेकिन अब सबमिट करवाते वक्त इट्स अ कंपल्शन एज पर द डिसीजन ऑफ यूएचएस। अब उसने हमें कह दिया कि अच्छा जी आपने जो है डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 4 अटेस्टेड कॉपीज ऑन डॉक्यूमेंट्स की जो है इन अ प्लास्टिक फोल्डर, जो प्लास्टिक एक फाइल होती है उसमें आपने सबमिट करवाना होता है बिफोर डिपॉजिटिंग द यूनिवर्सिटी फी, यानी जिस दिन आपने अपनी फी डिपॉजिट करवाने जाना है ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब पहले हम ये डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इनका जो स्पेसिमेन होगा वो भी अपनी स्क्रीन के ऊपर भी शेयर करूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा फी कितनी होती है, क्या हिसाब किताब होता है, और अगर आप ये ना सबमिट करवा सकें डॉक्यूमेंट्स गिवन टाइम में तो फिर उसका क्या हिसाब किताब होता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है कि जी आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड है वो आपने सबमिट करवाना होता है। जो ओ लेवल्स वाले, ए लेवल्स वाले बच्चे होंगे उन्होंने आईबीसीसी से जो इक्विवेलेंस मिलती है वो सबमिट करवानी होगी ओरिजिनल। इसीलिए हम बच्चों को ये भी एडवाइस करते हैं कि आगे भी जाके आपको मल्टीपल जगहों पर जब आपने अप्लाई करना होता है तो आपको अपने ये सर्टिफिकेट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, डोमिसाइल है ये वो सारा कुछ, तो इनकी आप लोग एक कलर्ड कॉपी लाजमी करवा लीजिएगा ताकि अल्लाह ना करे या किसी सूरत हाल में अगर आपको रिक्वायर्ड हो फोटोकॉपी तो आपके पास सादी भी होनी चाहिए, लेकिन एहतियातन एक कलर्ड कॉपी भी करवा लें ताकि जिस दौरान आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी वालों के पास है तब तक आपके पास कम से कम डॉक्यूमेंट अपने ही सेफ्टी के लिए होना चाहिए। कलर्ड करवा लें, नहीं करवा सकते अगेन इट्स एन ऑप्शन, सेफ रहने के लिए नहीं करवाना। आपके पास दूसरी कॉपीज अलबत्ता ढेर सारी हों आपके फ़ोन में, चाहे एक पीडीएफ भी बना लें या ढेर सारी जो है वो उसकी पिक्चर्स वगैरह लेकर रख लें कैम स्कैनर में या गैलरी के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार फिर आगे प्रिंट करवानी पड़ती हैं, इनकी कॉपी करवानी पड़ती है। सबसे पहले आपको मैट्रिक का जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो चाहिए होगा। इसके बाद जो है आपको चाहिए होगा सर्टिफिकेट या डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ एफएससी, तो यानी वही चीज़ होगी आपको एफएससी जो है उसका रिजल्ट कार्ड और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल, ठीक है, अलॉन्ग विद 4 अटेस्टेड कॉपीज भी, ठीक है। ये अटेस्टेशन कौन सी वाली होगी ये आप लोगों को बाद में जो है वो क्लैरिफाई कर देंगे यूएचएस वाले। इस साल से पहले तक तो आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से करवा सकते थे, लेकिन अब जो है उनसे करवानी है, ये सारी आईबीसीसी से करवानी है। अगेन दिस इज नॉट टू बी नोन येट। फिर इसके बाद आ जाता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, यानी आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके
करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके कॉलेज वाले आपको इशू करेंगे, ठीक है? तो आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगेन ओरिजिनल। फिर इसके बाद जो है रिजल्ट कार्ड ऑफ एंट्री टेस्ट। अब रिजल्ट कार्ड ऑफ एंट्री टेस्ट में जो है आपके पास सिंपली यही ऑप्शन होती है कि आपका जब रिजल्ट आ जाता है ऑफिशियल फाइनल यूएचएस या किसी दूसरी जो भी ईटा की वेबसाइट है, सिंध की वेबसाइट है, बलोचिस्तान की वेबसाइट है, उसका एक आपने स्क्रीनशॉट लेना है, या अगर प्रिंट की ऑप्शन है तो उसको आपने प्रिंट कर लेना है। कलर्ड फॉर्म में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं भी कर सकते ब्लैक एंड व्हाइट। एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड वही होता है, एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से तो मिलता नहीं है, तो वो हो जाएगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगेन बताता चलूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपने सबमिट करवाने होते हैं। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी आपने करवाना होता है। कॉपी ऑफ सीएनआईसी, ऑब्वियसली ओरिजिनल सीएनआईसी आप लोग अपने पास रखेंगे, लेकिन सीएनआईसी की कॉपीज आपको सबमिट करवानी पड़ेंगी। बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ एफएससी इज अदर देन लाहौर, यानी ये किंग एडवर्ड के लिए या उन मेडिकल कॉलेजेस वो जो लाहौर में हैं, तो उनमें जब बच्चों ने अप्लाई करना होता है तो बोर्ड वालों से आपको एक बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर गुजरावाला का बच्चा है, उसने केई में आना है, एआईएमसी में आना है, सिम्स में आना है, तो वो वहाँ के जो बोर्ड होगा वहाँ से बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद जो है बर्थ सर्टिफिकेट इफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट अवेलेबल ऑन मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके मैट्रिक के ऊपर नहीं मेंशन है आपके रिजल्ट कार्ड पे, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इसके साथ जो है 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्काई ब्लू बैकग्राउंड, कुछ में स्काई ब्लू बैकग्राउंड होता है, कुछ में व्हाइट होता है, वो आप लोगों ने देख लेना है। ड्यूली अटेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ ग्रेड 17 और अबव, ठीक है, ये भी हमें समझ लगी। फिर अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यानी बाकी डॉक्यूमेंट्स तो बच्चे अरेंज कर लेते हैं, कुछ आइडिया भी होता है, पहले भी यूएचएस के पोर्टल पे अपलोड किए होते हैं। फर्क ये होता है कि एक तो अटेस्टेड कॉपीज का होना साथ, और दूसरा ये होता है कि ये ओरिजिनल आपको जो है ना सबमिट करवाने पड़ते हैं। अब आगे जो चीज़ें आती हैं उसमें आ जाता है सर्टिफिकेट दैट यू हैव बीन इनोकुलेटेड अगेंस्ट द एंटायर ग्रुप ऑफ फीवर्स विद इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एंड आल्सो ब्रिंग योर चेस्ट एक्सरे। पहली चीज़ चेस्ट एक्सरे का अगर मैं जिक्र करूँ तो चेस्ट एक्सरे मैंने करवाया था, मेरे बाद जितने भी बच्चे जिन्होंने एडमिशन हासिल किया उन्होंने भी करवाया, लेकिन जब हमें बुलाया गया था हमारी यूनिवर्सिटी में तो किसी ने भी वो चेक नहीं किया था। प्रोड्यूस कर लें आप लोग, अच्छी बात है, एक अपना भी चले एनालिसिस बंदा कर लेता है चेस्ट एक्सरे करवा के कि क्या सूरत हाल है, लेकिन इट्स नॉट अ कंपल्शन, मेंशन जरूर है, करवा लें इसलिए। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने भी करवाया, मेरी छोटी बहन ने भी करवाया, हमारे बाकी जूनियर्स ने भी करवाया जो यहाँ पे आए, लेकिन किसी ने एक्सरे कम से कम नहीं देखा था। हाँ, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और बहुत से बच्चे इस पॉइंट पर कंफ्यूज होते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कैसे बनवाएंगे, क्या प्रोसीजर होता है, डीएचक्यू जाएँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएँ, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएँ। इस सब को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमारी बारी तो है जी, बड़ा मसला हमें ऑनेस्टली हुआ था, हमें खुद नहीं पता था कि जी क्या करना है। लेकिन अब क्या है कि मैंने एक आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगा और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। एक मेडिकल सर्टिफिकेट का स्पेसिमेन है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है मेंशन्ड है कि जी क्या उसका हिसाब किताब होता है, और आप लोगों ने क्या करना है, बल्कि मैं आपको जो है ना वो एक दफ़ा पढ़ के बता देता हूँ। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया, टू whom it may concern, it is certified that Mr. या Miss Dash, son of a daughter of Dash, age Dash, CNIC number Dash, has been fully vaccinated against hepatitis B, typhoid, tetanus, mumps, measles and is medically fit for admission in medical institute। तो ये एक स्पेसिमन, एक टेम्पलेट है जिसको आपने प्रिंट करवाना है, और इसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, और नीचे फिर डॉक्टर का नाम आ जाएगा, पीएमडीसी नंबर आ जाएगा, साइन एंड स्टैंप आ जाएगा। इसके लिए कतन जरूरी नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, आप डीएचक्यू जाएं, आप टीएचक्यू जाएं, आप बीएचयू जाएं, आप किसी आपके रिश्तेदार अगर कोई डॉक्टर आप उससे भी ये करवा सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज इस टेम्पलेट के अंदर इंफॉर्मेशन फिल करनी है, और डॉक्टर का नाम, पीएमडीसी नंबर हर डॉक्टर का होता है, साइन एंड स्टैंप हर डॉक्टर के पास होती है। ये चीज़ें आपने करवानी है, एंड योर मेडिकल सर्टिफिकेट विल बी रेडी। जो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट था मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ऑल्दो वो इस टेम्पलेट के ऊपर नहीं था, लेकिन मैं उसमें बता दूंगा कि इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। मैंने ये वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। ऑल यू हैव टू डू इज किसी भी डॉक्टर के पास जाना है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, बस उनसे जाके आपने ये फिल करवा देना है। मैं आपको अपने वाला भी सैंपल दिखा दूंगा कि उसमें क्या हिसाब किताब था, ताकि आप लोगों को एक ज़रा मजीद आइडिया हो जाए कि क्या उसमें चीज़ें होती हैं। और ये सारा हिसाब किताब है। मेडिकल सर्टिफिकेट में इसको फिल किया, साइन स्टैम्प किया, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी हो गया। ये ज़रूरी नहीं है जी अब मैं वैक्सीनेशन करवाऊँ या ना करवाऊँ, ये होगा वो होगा, कोई इसमें नहीं होता। मोर और लेस ये चीज़ें फॉर्मेलिटी होती हैं, लेकिन चूंकि अब रिक्वायरमेंट होती है तो हमने करना होता है। बट हमारा यही मकसद है कि आपको एक वे अराउंड बताएं उसके। फिर इसके बाद आ जाता है वही आगे लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट दैट यू हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टेटनस, यू हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। वही चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, वही सारा कुछ इसमें जो है ना, ये सारा कुछ ही कवर हो जाएगा एक ही सर्टिफिकेट के अंदर। फिर इसके बाद जो यूनिवर्सिटी फ़ी आ जाती है। अब जो हमारे हॉस्टलाइट्स होते हैं उनके लिए फ़ी जो है थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हॉस्टल के चार्जेस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी जो यूनिवर्सिटी फ़ी है वो होगी 70,830 और फंड्स 21,500, तकरीबन 1 लाख के अराउंड ये बन जाता है। अगेन ये मैं आपको बता रहा हूँ 2022 का ये जो है ना कॉल लेटर है। अब जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, और चूंकि अब 1-2 साल गुजर भी गए हैं तो रेट ऊपर नीचे हो सकता है। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, जो हॉस्टल वाले होते हैं उनको तकरीबन 1 के अराउंड देना होता है। फिर इसमें जब वो आगे ये भी मैंशन है कि जी हॉस्टल की सिक्योरिटी 18,000 होती है, हॉस्टल वेलफेयर फंड इस 500। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये भी मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगा, और ये मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। और जो नॉन बोर्डर्स होते हैं यानी जो डे स्कॉलर्स होंगे, उनकी फ़ी जो है यूनिवर्सिटी फ़ी 33,000 ऑलमोस्ट, एंड फंड 16,000, यानी तकरीबन 50-60 हज़ार बन जाएगा, जो आपने फर्स्ट टाइम उस दिन पे करना होता है।
फिर अगर आप लोगों ने पे ऑर्डर के थ्रू करना है या जो भी बैंक ड्राफ्ट वगैरह होता है तो वो भी ऑप्शन होती है। अगेन इसके लिए आप लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, उनको यूजुअली आइडिया होता है मोस्टली फादर्स को कि जी ये बैंक ड्राफ्ट क्या चीज़ होती है, पे ऑर्डर क्या होता है, सारा कुछ जो है। और फिर फाइनली चीज़ अनदर थिंग जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि श्योरिटी बॉन्ड। अब श्योरिटी बॉन्ड आप लोगों ने ऑन अ स्टाम्प पेपर ऑफ वर्थ ₹100 अटेस्टेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब श्योरिटी बॉन्ड होता क्या है, क्या सीन सारा होता है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गया था मॉडल टाउन कचहरी, क्योंकि मेरे सबसे करीब वही थी। आप लोग भी अपने एरिया में जो भी नियरेस्ट कचहरी है आप लोगों ने वहाँ जाना है, और वहाँ पे बाहर अक्सर जो है ढेर सारे लोग मौजूद होते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह उन्होंने रखे होते हैं। आपने उनको कहना है कि जी मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, उसका श्योरिटी बॉन्ड मैंने टाइप करवाना है एक स्टैम्प पेपर के ऊपर जो कि ₹100 का उन्होंने लिखा हुआ है, और उसका स्पेसिमन ये है। आप उनको स्पेसिमन दिखाएंगे, वो आपको जो है एज इट इज़ जो है वो एक ₹100 के जितना भी स्टाम्प पेपर वो आपकी यूनिवर्सिटी मेंशन करेगी उसके ऊपर प्रिंट कर देंगे। स्पेसिमन आपको यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड कर देते हैं। मैं भी इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी कर दूंगा अपना जो मेरा श्योरिटी बॉन्ड था, उसकी भी मैं तस्वीर आपको शो कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि फाइनल वो चीज़ होती क्या है। और ये आप लोगों ने अल्टीमेटली जो है फिर एक मजिस्ट्रेट से इसको अटेस्ट करवाना होता है टाइप वगैरह करवाने के बाद। अगेन बात वही है कि मैंने तो कोर्ट के अंदर जाके मजिस्ट्रेट से करवाया था, लेकिन इसका भी जुगाड़ यही होता है कि वहीं पे कचहरी के बाहर जो लोग मौजूद होते हैं उनके पास स्टैंप वगैरह मौजूद होती है, वो बाहर ही सारा काम जो है ना थोड़े बहुत पैसे लेके कर देते हैं। अगेन इट्स योर चॉइस, आप अंदर जाके करवाना चाहते हैं या बाहरी जो है वो एक्सप्रेस सर्विस चाहते हैं तो आप उसको भी करवा सकते हैं। तो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, अगेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस देयर अटेस्टेड कॉपीज, जो कि यहाँ पे 4 मेंशन है। आपकी यूनिवर्सिटी और यूएचएस जितनी कहेगी और जहाँ से अटेस्टेशन करवाएगी हमें वहीं से करना होगा। द थिंग वाज कि आप लोग ये सारी चीज़ें अपने पास अरेंज ऑर्गेनाइज करके रख लें, इनकी कॉपीज करवा लें। यहाँ पे 4 लिखी हैं अटेस्टेड, ये तो आपने सबमिट करवा देनी है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ बच्चों को एक कलर्ड कॉपी भी करवाएं और साथ जो है 4-5 एक्स्ट्रा कॉपीज भी करवाएं, या कम से कम अपने फोन के अंदर तो उनकी तस्वीरें रख लें, स्कैन करके रख लें। ये कुछ इस तरह का कर लें ताकि बाद में आपको जरूरत पड़े तो आपके ये काम आ सके। अब बात आ जाती है फिर इसके बाद जो है वो कॉल लेटर के ऊपर मेंशन होता है कि जी आपने फ्लां टाइम पे जो है फ्लां डेट पे अपीयर होना और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और फी वगैरह सबमिट करवानी है। तो ये तो हो गया जो बेसिक सा सारा मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। अब एक बच्चों का अक्सर सवाल होता है कि भाई अब जैसे आजकल बच्चों का एक कन्फ्यूजन चल रही है कि भाई हमारे जो IBCC की जो डेट है वो हमें बाद की मिल रही है और एक्सपेक्टेड है कि जो कॉलेज के एडमिशन जो हैं वो जल्दी होंगे और हमें जल्दी कॉल लेटर रिसीव हो जाएगा। अब उसमें हमारी तो यूनिवर्सिटी में ये कॉन्सेप्ट होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ तस्वीरें शायद 4 रिक्वायर्ड थी स्काई ब्लू बैकग्राउंड की, मेरी एंड टाइम पे कोई 2-3 तस्वीरें गुम गई, तो मैं सिर्फ 2 तस्वीरें मैंने सबमिट करवाई थी और बाकी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे खुद ही कहा था कि चलें कोई बात नहीं, आपकी कम से कम फीस सबमिट हो गई, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके आ गए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग है वो आप जब भी वो प्रिपेयर हो जाएंगे आपने जो है वो स्टूडेंट सेक्शन में आके सबमिट करवा देने हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई एक ऐसा ऑफिस होता होगा बच्चों के लिए जहाँ पे वो अपने सबमिट करवा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप का वो डॉक्यूमेंट आप उस वक्त नहीं भी सबमिट करवा सकते तो यूनिवर्सिटीज़ वाले आपको इतनी लीवरेज देते हैं कि कम से कम जब आपने अपनी फीस सबमिट करवा दी तो आप बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी बाद में सबमिट करवा सकते हैं, और वो इतनी बहुत लीवरेज होती है। यानी कोशिश करें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हों, लेकिन जो नहीं है वो आप बाद में भी करवा सकते हैं। ऐसे कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं बन जाता। मेन काम वो फीस सबमिट करवाना होता है, वो करवाएंगे आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट्स आप बाद में भी सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा कि जी अगर हम उस डेट पे नहीं जा सकते, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कई में तो ये हिसाब किताब होता है कि 2 दिन होते हैं, टोटल 300 स्टूडेंट्स होते हैं ओपन मेरिट पे, 150 को एक दिन बुलाते हैं, 150 को एक दिन बुलाते हैं। तो अगर कोई बच्चा वो पहले वाले दिन अपीयर नहीं हो सकता वहाँ पे तो वो दूसरे वाले दिन पे भी जाके अपना करवा सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ कॉल लाइक ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं है कि क्या वो बच्चों को किस तरह अकोमोडेट करते हैं, क्योंकि वही बात ये है कि डेट एक उन्होंने दी होती है, उनको ये होता है कि बच्चे आके फी अपनी सबमिट करवाएंगे तो सीट सिक्योर होगी, नहीं तो अपग्रेड होकर अगले बच्चे को दे दी जाएगी। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आप उस दिन नहीं जा सकते ड्यू टू एनी प्रॉब्लम तो आप उस यूनिवर्सिटी के किसी उनके बंदे से किसी हेल्पलाइन के थ्रू किसी मेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट करें। अगर आपका कोई दोस्त है उसका भी एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हुआ है उसके थ्रू ये मैसेज पहुंचवा दे वहाँ के ऑफिशियल्स को कि जी एक बच्चा है वो फलां वजह से नहीं आ जा सका, उसको बाद में अकोमोडेट कर लिया जाए। तो यूनिवर्सिटी वाले अमूमन अकोमोडेट कर लेते होते हैं और ऐसे कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं बनता। बस कोशिश करनी है कि जब एक दफ़ा लिस्ट लग जाए तो कॉल लेटर वगैरह अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हासिल कर लें जिस तरह भी, और फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके कोशिश करें कि जो गिवन टाइम है उस दिन आप अपनी फ़ी भी सबमिट करवा दें और अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।